अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और शुरू करते हैं डेली व्लॉग। इस दिन का शुरू काफ़ी डिफरेंट हुआ था क्योंकि रात को मैं चीज़ें सारी समेट के नहीं सोई थी और सुबह में भी सबसे पहले मैंने बच्चों को डे केयर छोड़ा था और फिर मैं किचन की तरफ आई थी। किचन अच्छा खासा फैला हुआ था। सुबह में चाय शाय बना के जो भी मैंने काम वाम करना था मैंने कर लिया था। उसके अलावा मुझे बिल्कुल भी नहीं टाइम मिला था इवन नाश्ता करने का भी, और ये तकरीबन अभी 11 बजे का वक्त हो रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले तो नाश्ता करते हैं और फिर ये सारी चीज़ें समेटते हैं। अच्छा, ये वाला नाश्ता ना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो पहले तो मैंने ये जो स्पेशल ब्रेड मैं लाती हूँ ग्रोसरी स्टोर से, उसके मैंने एक एक तरफ पहले बटर लगाया खूब सारा और फिर उसके अंदर डाल दी बहुत सारी चीज़। अच्छा, ये जो चीज़ होती है टेक्स मैक्स होती है, तो इसमें 3-4 तरह की चीज़ें सिमिलर होती हैं। फिर एक तरफ मैंने मेयोनीज़ लगाई थी, अंदर मैंने डाला था कुटी हुई मिर्च और साथ ही थोड़ा सा ब्लैक पेपर और गार्लिक। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक तरफ मेयोनीज़ लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने पैन पे छिड़क दी थी। ज़रा ये मेसी बन रहा था अभी, लेकिन द एंड रिज़ल्ट वाज गुड। इसको मैंने तकरीबन लो टू मीडियम आंच पे रख के इसको पकाया था और कवर भी कर दिया था ताकि अंदर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए और मेयोनीज़ से आपकी जो ब्रेड होती है वो बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती है, जो कि इवन बटर से भी नहीं होती। तो ये एक हैक है, लेकिन अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी मच हाई इन कैलोरीज। और अगर आप कहीं से डाइट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वाले सैंडविचेस ना खाइएगा। मेरे भी कभी कभार ऐसे दिन आते हैं कि मैं बहुत ही हाई इन कैलोरीज फूड खा रही होती हूँ या ये जो मेरी चीट मील्स होते हैं ये खा रही होती हूँ, लेकिन एवरी डे नहीं, क्योंकि एक तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते और दूसरे ऑब्वियसली डाइट के लिए भी नहीं। नॉट दैट कि मैं कोई स्पेसिफिक डाइट करती हूँ या कुछ। ग्रिल चीज़ सैंडविच हो चुका था बिल्कुल रेडी और इसको मैंने कर लिया था बीच में से हाफ़। ये वाली ब्रेड काफ़ी बड़ी होती है तो इसलिए इसके स्लाइसेस भी अच्छे खासे बड़े होते हैं। ये आप नॉर्मल ब्रेड में भी बना सकते हैं, बट ऑब्वियसली इस ब्रेड का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे ऑल अराउंड मेस पड़ा हुआ था, लेकिन मैं रिवायत से हट के पहले वो चीज़ें समेटने के बजाय खाना खा रही थी। अच्छा, मेरी ना शादी के बाद आदत थी कि मैं पहले पूरा घर समेटती थी फिर खाना खाती थी। फिर बच्चे हो गए और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, और जब तक मेरा एक बेबी था ना मैं मेक श्योर करती थी कि सब कुछ सिमटा हुआ हो, सारे काम हुए हुए हो, बेबी सेटल्ड हो, फिर मैं खाना खाऊंगी तसल्ली से। इस आदत की वजह से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि सारे काम तो इन द एंड हो ही जाते हैं, लेकिन मेरे मील्स स्किप होने लग गए थे कि मैं बस वेट ही करती रहती थी कि बस तसल्ली से खाऊंगी, लेकिन इन द एंड वो टाइम आता नहीं था और मैं थक के सो जाती थी। लेकिन फिर मुझे मेरी मदर इन लॉ और मेरी अम्मी ने समझाया कि सबसे पहले खाना खाया करो और उसके बाद सारे काम किया करो ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी भी हो और कोई मील भी स्किप ना हो। खैर, मैंने खा लिया था और फिर मैं आ गई थी सारी चीज़ें समेटने पे। तो सबसे पहले तो मैंने टेबल से सारी चीज़ें उठा ली थी और उसके बाद डिश वॉशर में लगानी शुरू कर दी थी। आई स्वेयर डिश वॉशर एक इतनी बड़ी नेमत है ना कि अब ये सारे बर्तन अगर मैं हाथ से धो रही होती और फिर उसको ड्राई करती तो काफ़ी टाइम लग जाना था, लेकिन प्लेटें, ग्लास और चम्मच तो झटपट समेट गए और बस कुछ चीज़ें जो डिश वॉशर में नहीं जाती वो हल्की सी बात में मैंने धो दी थी। अब सारी चीज़ें डिश वॉशर सेफ भी नहीं होती, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना होता है। डिश वॉशर लोड करके मैंने चला दिया था और साथ ही मैंने चिकन भी रखी हुई थी डीफ्रॉस्ट होने के लिए सुबह से, क्योंकि मैंने बनानी थी बिरयानी और माश की दाल। अच्छा, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मुझे कितना शौक है पहले पूरा किचन साफ़ सुथरा करने का और फिर कुकिंग स्टार्ट करने का। तो किचन के सारे काउंटर्स मैंने साफ़ कर लिए थे, कॉफ़ी मशीन भी खाली कर दी थी और फिर मैं आ गई थी माश की दाल को सोक करने के लिए। माश की दाल में तकरीबन आधा घंटा सोक करके रखती हूँ और इसको बनाने का आई फील लाइक टेक्निक बहुत ज़्यादा होती है, वरना ये कभी कभार बहुत ही घुल जाती है या फिर बहुत सख्त रह जाती है। अच्छा, जब तक हो रही थी दाल सोक उसी टाइम पे मैंने ये फ्लोर वाला भी साफ़ कर लिया था। वैसे तो मैं वैक्यूम यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर ये इतना मोटा मोटा कचरा गिरा और थोड़ी ही जगह साफ़ करनी हो तो मैं बस ये जल्दी से ब्रश से मार के साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, खाना पकाने से पहले मैंने कर दिया था टेबल सेट, इसलिए क्योंकि मेरी हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि ही इज़ कमिंग होम फॉर लंच। सो उनके लिए लंच भी मैंने रेडी करना था। उनको ख़ास कुछ बिरयानी पसंद नहीं है तो वो ज़्यादा रोटी ही प्रेफर करते हैं। लेफ़्ट ओवर एक सालन भी पड़ा था और मैंने सोचा साथ साथ माश की दाल भी बना दूँ, वो तो जल्दी बन जाती है ताकि उनके आने तक उनका खाना रेडी हो और फिर मैं सबसे एंड में बिरयानी बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने नए चॉपर की इनाग्रेशन करी थी। तो ये चॉपर मैं लाई हुई हूँ ऑस्ट्रेलिया से, के मार्ट से। तो अगर मेरा कोई ऑस्ट्रेलिया का सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही है कि के मार्ट कितनी कोई अमेजिंग जगह है। मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ बस के मार्ट में ही घुसी रहती हूँ। अच्छा, अब मैंने बनाना शुरू कर दी थी माश की दाल। एक पॉट में मैंने डाला था ऑयल और फिर उसमें डाल दिया था अनियंस और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा। जब वो थोड़ा सा रंग चेंज होने लग गया था, उसका भी पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ था, मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको भी अच्छी तरीके से सौते होने दिया था
और फिर ऐड किए थे चॉप्ड टमेटोज़। अब ये दोनों चीज़ें मैंने सारी चॉप की थी उसी चॉपर में। और ये एक ऐसा गैजेट है जो अगर आपको अपनी किचन में लाइफ आसान करनी है ना तो ज़रूर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और इसको अच्छे तरीके से इस मसाले को पका लिया था, भून लिया था। अच्छा, इस टाइम तक ये सारी चीज़ें तो रेडी हो गई थी, लेकिन दाल को पूरा आधा घंटा नहीं हुआ था सोक होते हुए। तो इसलिए फिर मैंने उसके नीचे चूल्हा बंद करके ये सैलेड वाला रेडी करने शुरू कर दी थी लंच के लिए, और साथ ही साथ मैं बिरयानी की जो लवाजमात होते हैं उनकी भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने ये बेसिक सा क्यूकम्बर काट दिए थे, साथ ही ये रेड अनियन। अच्छा, मैं पकाती हूँ हमेशा सिंधी बिरयानी, तो सिंधी बिरयानी की लेयर्स में टमेटोज़ भी डलते हैं, साथ ही मिर्चें भी डलती हैं, धनिया और पुदीना भी डलते हैं। अब पुदीना मैं बहुत शाज़ो नाज डालती हूँ जब कोई बहुत बड़ी दावत हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि पुदीने का टेस्ट ओवर पावरिंग होता है, बड़ा मज़े का होता है, बट स्टिल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बननी है तो सही रहता है। लेकिन ये टमाटो के स्लाइसेस और मिर्चों को मैं लेमन जूस में सोक करके रखती हूँ और इसका टेस्ट इतना कोई मज़े का आता है। अच्छा, इस टाइम पे आधा घंटा हो चुका था, तो दाल को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रख दिया था। और अब यहाँ पे आपने एक टेक्निक सीखनी है, तो ये एक पोटे बराबर आपने इसके ऊपर पानी रहने देना है, और बस यही बेस्ट होता है दाल को गलाने के लिए। इसके लिए कोई कप मेजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपने उंगली के पोटे जितना पानी रखना है। आई होप आई एम टेकिंग द नेम राइट, क्योंकि मैंने बचपन से तो यही सुना है। दाल को मैंने डाल के रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने, जब तक वो गल रही थी। साथ ही साथ मैंने रोटियां भी डाल दी थी, ताकि क्योंकि लंच का टाइम होने वाला था, हस्बैंड भी आने वाले थे, तो मैंने कहा सारी चीज़ें साथ ही प्रिपेयर हो जाए। और मेरी रोटियाँ भी जैसी रेडी होती जा रही थी, साथ ही दाल का पानी भी कम होता जा रहा था, और मैं इसमें चम्मच चलाई जा रही थी ताकि नीचे ना लगने शुरू हो जाए। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, बट स्टिल बी केयरफुल। अच्छा, इस पॉइंट पे अब आपने इसको दम के लिए रेडी कर देना है। अब दम के लिए रेडी करने में आपने डालनी है इसमें ग्रीन चिलीज़, और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला और लेमन जूस। आप देख रहे होंगे कि दाल के सरफेस पे अभी भी थोड़ा सा पानी है, और ये आपको चाहिए इसलिए ताकि दाल 100% गल जाए। दम वाली आंच पे रख दिया था, और साथ ही मैंने शशकों के लिए एक लौंग भी लगा दी थी ताकि कोई भी स्टीम निकले ना। व्लॉग के शुरू में आपने देखा होगा कि मैं डिश वॉशर में बर्तन लगा दी थी, और अब बस 1 घंटे बाद ये सारे बर्तन रेडी भी हो गए थे, साफ़ सुथरे होके। इनको मैं निकाल रही थी। अच्छा, ये मुझे जल्दी थी आज सारा काम करने की, तभी इस टाइम पे बर्तन काफ़ी गर्म होते हैं, तो इसलिए ध्यान से निकालने होते हैं, लेकिन बस मुझे था सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा डिश वॉशर नीचे का तो रैक एम्प्टी कर लिया था, ऊपर लगाती हूँ मैं सारे ग्लासेस। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुझे डिश वॉशर में भी सारे बर्तन ऑर्गेनाइज करके लगाने की बहुत आदत है। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो आपके बर्तन टूटते नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से इसको लगाए होंगे तो आगे पीछे करने में ये बजेंगे नहीं। और दूसरा सबसे मेन रीज़न ये है कि अगर आप सही तरीके से बर्तन लगाएंगे तो आपके बहुत सारे बर्तन इसमें फ़िट हो जाएंगे, बनस्बतन ये कि अगर आप आगे पीछे चीज़ें लगा रहे होंगे तो उसमें बिल्कुल भी सही तरीके से चीज़ें नहीं आएंगी। तो अच्छा, यहाँ पे दाल हो गई थी ऑलमोस्ट रेडी। ये बिल्कुल गल चुकी है 100%, और इसको मैंने चेक कर लिया था हिला के, और इसको निकाल लिया था मैंने एक बोल में। अच्छा, आई वॉज़ फीलिंग अ लिटिल स्पेशल, तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर एक तड़का भी लगा दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इट डज़ गिव एन अमेजिंग टेस्ट, तो ये आपके ऊपर है कि आपने लगाना है या नहीं, वरना सिर्फ धनिया से ही इसको गार्निश कर दें। तो ये हो गई थी दाल रेडी, और यहाँ पे टेबल भी सारा सेट हो चुका था। लंच का मेन्यू बहुत ही सिंपल रखा था, इसलिए क्योंकि नॉर्मली तो होते नहीं हस्बैंड घर, तो बस जब थे तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था, कोई प्लान भी नहीं था हमारा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर से मेरा किचन अच्छा खासा बिखर चुका था। जब तक डिश वॉशर में बर्तन होते हैं तो ऑब्वियसली आप जो और बर्तन आपने लगाने वाले वो नहीं लगा सकते, तभी मैंने डिश वॉशर जल्दी जल्दी एम्प्टी कर लिया था, ताकि मैं ये सारे बर्तन भी डिश वॉशर में लगा के और जो हाथ से धोने वाले काम ख़त्म कर सकूँ, ताकि घर ज़रा सेट हुआ हुआ हो, साफ़ सुथरा हुआ हो, और फिर मैं बिरयानी का काम शुरू करूं। अच्छा, मुझे पर्सनली बड़ा होता है कि अगर कोई बाहर से आए तो घर आपका सेट होना चाहिए। लाइक अब मेरे हस्बैंड ने घर आना था, तो मुझे था यार ज़रा घर सेट हुआ हुआ, ये ना हो कि हर चीज़ 4 चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं, 4 चीज़ें यहाँ पे। माना कि मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन खाना भी ज़रा मैं तमीज़ से तुक से बना सकती हूँ कि किचन एकदम से बिखरा हुआ ना लगे। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारे काम लेके चल रही थी। तो लंच की तो पूरी तैयारी हो चुकी थी, बर्तन भी सारे धुल चुके थे। अब मैंने शुरू किया था बिरयानी को बनाना। अच्छा, बिरयानी की रेसिपी कुछ खास मैंने रिकॉर्ड नहीं करी इस दफ़ा। उसका एक ये रीज़न है कि मैंने पहले ही 2 दफ़ा बिरयानी आपको व्लॉग में बना के दिखाई भी है, और दूसरी बात मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और बस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती अगर मैं बिरयानी की भी रेसिपी इसमें डाल देती। तो
अगर आपको बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो वो वाली वीडियो मैं एंड में पिन कर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मुझे लास्ट एक बिरयानी की वीडियो पे कमेंट आया था कि आप बिरयानी अच्छी तो बना रही हैं लेकिन सही तरीके से मिक्स नहीं कर रही हैं, अगर मिक्स कर लेती तो ज़्यादा अच्छी लगती। अब उसका एक ये रीज़न है कि मैं सिर्फ कोने से मिक्स करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे सिंपल चावल रहने देने होते हैं। मेरे दोनों बच्चे जो कि अभी 2 और 4 साल के हैं वो खाते हैं बिरयानी शौक से, लेकिन उनको मसाला ऑब्वियसली ज़्यादा लगता है। तो आप शान मसाला कितना भी कम डालो वो फिर भी स्पाइसी होता है बच्चों के लिए। तो इसलिए फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि उनके लिए सिंपल चावल हो। ये थी मेरी प्लेट। आई रियली होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।